छत्तीसगढ़ में भी कोई करप्शन की कोई कमी नहीं रही ना 15 साल के शासन में। अभी 5 साल का शासन आया कांग्रेस का, फिर विष्णुदेव साय जी आ गए, लेकिन विष्णुदेव साय जी के ऊपर भी शिकंजा है। जी जी। डॉक्टर रमन सिंह के साथ में जो IAS अफसर हैं, ये सारे लोगों का बहुत तगड़ा शिकंजा उनके ऊपर में है। जी जी। वो पूरी रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत दबाव है हर चीज का। इसलिए अपन चाहते कि आगे अपन निश्चित रूप से चर्चा में रहेंगे, तो कभी मौका लगेगा तो आपके हाँ हाँ, आपका जो कुछ भी है उसके हिसाब से अपन छत्तीसगढ़ में क्या लाभ ले सकते हैं, सरकार को अपन किस प्रकार से मार्गदर्शन नहीं देकर नहीं 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 नहीं, आप सरकार के लफड़े में मत पड़िए। देखिए, मैं बड़ा सिंपल सा कह रहा हूं, आपको सरकार से बड़ी लाइन खींचना पड़ेगी और ये बड़ी आसानी से खिंच जाएगी। इसके लिए ना आपको किसी के पास जाना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना कोई धरना देना है, ना किसी को आवेदन लगाना है। इसमें जोशी जी, मैं आपको ये बताऊं, इसमें क्राइम फ्री भारत मॉडल का जो ऐप है, इसके माध्यम से जो 100 लोगों को जोड़ लेगा, वो एक क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोल सकता है। उसको एक पोर्टल मिलेगा जिसमें वो सभी शिकायतों को वहां ले सकता है और इन शिकायतों को बिना किसी के दरवाजे जाए हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि सरकार यदि उसको अनसुना करेगी तो आर्टिकल 356 में नष्ट हो जाएगी। मतलब इतनी पावरफुल व्यवस्था की है। तो हमें उस व्यवस्था के तहत चलना होगा। यदि आप इनके पास जाएंगे तो ये तो खुद अच्छे लोग नहीं हैं, इन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय और इसके आधार पर अपने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। फिर इन्होंने उसमें विनेबिलिटी खोजी। विनेबिलिटी इन्हें किसमें दिखती है? दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में, धनबलियों में। और सभी राजनीतिक पार्टियां, आप बताइए, आप इतने समय से राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, आप मुझे बताइए, क्या सभी राजनीतिक पार्टियां गरीबों में दारू बांटकर, पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर, मुर्गे बांटकर उनके वोट नहीं खरीदती हैं? तो है, उसी पे है ना। तो बस मैं वही कह रहा हूं, मैं बिल्कुल तो वही कह रहा हूं। आप निवास है आपका? जी जी। आप संघ के करीब कब गए? संघ ने मुझे एक बार विशेष अनुरोध करके किसी को भेज के बुलवाया था। जी।